आज हम रीजनिंग का चैप्टर डाइस करने जा रहे हैं। तो चलो करते हैं इसको। डाइस जो है वो क्या होती है? डाइस देखो, डाइस इस प्रकार की एक डाइस होती है जिसके अंदर 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस। जिसे आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वही डाइस है जिसके पर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग लिखी होती है। ठीक है। अच्छा, ये है डाइस जिसके सभी फेसेस बराबर होते हैं। इसके अंदर 6 फेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 6 सतह होती हैं इसकी। अच्छा, अब जो डाइस जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है डाइस? डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है नॉर्मल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस इसको हिंदी में कहते हैं मानक पासा, मानक पासा। और नॉर्मल डाइस को कहते हैं साधारण पासा। ठीक है। तो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके अंदर अंतर क्या है इन दोनों में, अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, नॉर्मल डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है, इनके बीच हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल डाइस वो डाइस होती है जिस डाइस की कि यदि किसी डाइस के यानी कि किसी पासे की किन्हीं दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट फेस का योग 7 हो। यानी कि जैसे ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये साइड आपस में जुड़ी हैं। ये साइड इससे और इससे, यानी कि दो एडजेसेंट साइड, दो साथ जुड़ी हुई साइड का योग जो है 7 हो। ये इस पर नंबरिंग कर दी, मान लो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। तो ये क्या है कि नॉर्मल डाइस। क्यों? क्योंकि इस पर जो है ये दो जो सतह हैं, ये जो फेस हैं, 5 और 2 कितना होगा? 7। इसका सम क्या आ गया? इसका योग क्या आ गया? 7। तो यह क्या है? नॉर्मल डाइस। यानी किन्हीं भी दो साइड, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड, यानी कि जुड़ी हुई साइड, एक साथ जुड़ी साइड की जोड़ रहा है, वो 7 हो तो वो नॉर्मल डाइस होती है। और अगर किसी डाइस की एडजेसेंट साइड का योग 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस होती है। जैसे मैं कहूँ 4, इस पर 2 है और इस पर 1 है, तो 1 और 2 को जोड़ा तो हमने क्या है? 3 मिला। 4 और 2 को जोड़ा तो 6 मिला। 4 और 1 को जोड़ा तो 5 मिला। ठीक है। तो यानी कि किन्हीं को भी जोड़ लो, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा, तो यह क्या है? यह एक स्टैंडर्डाइज है। ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज है। ये क्या है? एक ये है एक स्टैंडर्डाइज। ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्डाइज है। तो ये डिफरेंस है, यही कि 7 जोड़ आ जाए तो नॉर्मलाइज, और 7 जोड़ ना आए, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड का योग जो है 7 ना हो तो स्टैंडर्डाइज होती है, मानक पास होता है। ठीक है। अब है कि डाइस से क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ आस्क्ड इन एनी एग्जाम। तो टॉपिक जो है डाइस से, ये 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंगल डाइस दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर डबल डाइस देगा, या फिर 2 से ज़्यादा डाइस दे देगा, या फिर ब्लैंक डाइस यानी कि खाली डाइस दे देगा, बताओ इस पेज पे क्या आएगा, या ओपन डाइस दे देगा। ठीक है, खुली हुई डाइस, खुला पासा। तो ये 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। आइए पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, सिंगल डाइस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार आता है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट ऑफ 3, ये जो क्वेश्चन है सिंगल डाइस दे रखी है इसके अंदर, जिसके एक फेस 3 है, 4 है, 5 है। अब पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 3, यानी कि जब जिस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर, इस सतह के ऊपर 3 है तो इसके नीचे वाले सतह पर, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सतह बन रही है उसके अपोजिट, यानी कि इसके सामने निचले सतह पर कौन सा नंबर होगा, ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, तो कैसे बताएंगे? अगर सिंगल डैश दे तो हमें क्या देखना है पहले? अगर सिंगल डैश दे और वो मानक पासा हो, पहले देखेंगे मानक पासा है या साधारण पासा है। और अगर मानक पासा है तो किसी के विपरीत फलक पूछे, यानी कि किसी के विपरीत विपरीत पूछे, अपोजिट पूछे, यानी उसके जैसे ऊपर 3 है तो इसके तले में क्या होगा, ऐसे पूछे, विपरीत पूछे, तो उसमें क्या जोड़ें कि वो 7 बन जाए, यानी कि उसको 7 में से हटा दें, घटा दें।
वही उसके विपरीत होगा अगर वो मानक पासा है तो। और अगर मानक पासा नहीं है उसको भी हम सोल्व करेंगे कैसा होगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 6, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 6 और 3 9, 6 और 3 9, यानी ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है तो मैंने बताया कि अगर स्टैंडर्डाइज होगा तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 6 के अपोजिट, यानी कि 6 वाली इस फेस के सामने वाली फेस भुजा, यानी कि इस यहाँ पर पीछे कौन है, 6 के पीछे वाली कौन सा नंबर है, यानी कि 6 के सामने वाली भुजा पर कौन सा है। तो 6 के सामने जो है, 6 के विपरीत जो है वो कौन है, तो हम देखेंगे ये क्या है, कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो 7 में से घटा दो 6, क्या आएगा 1, जिससे 6 के अपोजिट क्या है 1 है, यानी यहाँ पर जो फेस बनेगा ना वहाँ पर 1 नंबर है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 1। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्डाइज थी, स्टैंडर्डाइज होगी उसको 7 में से घटा देंगे, वही उसके अपोजिट पाता है, वही हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 क्या कह रहा है, वह 3 है, 4 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 बन गया, जोड़ 7। तो ये क्या है, नॉर्मल डाइस है, क्या है, कौन सी डाइस है, नॉर्मल डाइस है। ठीक है, जब भी नॉर्मल डाइस है तो इसके एडजेसेंट साइड का जोड़ क्या बन गया, 7 बन गया। किसी भी 2 साइड ले लो, अगर उसका जोड़ 7 है तो वो नॉर्मल डाइस होती है। अब नॉर्मल डाइस में हम 7 में से नहीं घटा सकते कि अपोजिट 3 निकाल देंगे 4, अरे होता ही नहीं सकता, क्योंकि 3 के साथ वाली भुजा पर 4 है तो इसके नीचे वाली भुजा थोड़ी आ सकता है 4। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसी डाइस है, अगर नॉर्मल डाइस है, अगर किसी नंबर के अपोजिट पूछे तो नॉर्मल डाइस में हम नहीं बता सकते। इसका आंसर हो सकता है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, या फिर हिंदी में कहेंगे इसके निर्धारित नहीं किया जा सकता। और अगर ऑप्शन ऐसे दिए हों, अगर ऑप्शन ऐसे दिए हों जिसमें कैन नॉट डिटरमाइन या निर्धारित नहीं किया जा सकता न हो, और दे रखा हो एक, मान लो ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया 1 या 2 या 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई, हमें पता है कि 3, ये क्या पूछा था, 3 के अपोजिट, यानी 3 के विपरीत कौन सी भुजा, 3 की जो विपरीत, 3 के सामने जो भुजा है उस पर कौन सा नंबर आएगा, ये पूछ रहा है। 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 के तो 4 तो इसके साइड वाली भुजा पर है ना, 5 आ सकता। तो नंबर कितने होते हैं, 1 से 2 है, 3 है, 4, 5 और 6 नंबर तक तो होते हैं। तो ना तो 3 आ सकता, ना 4 आ सकता, ना 5 आ सकता, तो क्या बच गया 1, 2 या 6। तो ये इसने लिख दिया 1 या 2 या 6 हो सकता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यानी नॉर्मल डाइस में हम सीधे नहीं बता सकते कि कौन सा इसके विपरीत होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, 3, 5, 6 डाइस के अंक दिए गए हैं और दिए गए पासे में 3 के विपरीत, ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, कौन सा अंक होगा 3 के विपरीत, यानी कि 3 के जो 3 अगर ये ऊपर है तो 3 के नीचे वाली फेस पर, 3 के अपोजिट, यानी 3 छत पर है तो फर्श पर कौन सा, यानी कि ठीक है, ये पूछ रहा है कि 3 के जस्ट नीचे वाले फेस पर कौन सा है, कौन सा अंक आएगा। तो इसमें क्या होगा, हमने देखा कि 5 + 3 8, 6 + 5 11, ठीक है, और 6 + 3 9, यानी ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज, क्या स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज, क्योंकि किसी भी साइड का जोड़ 9 यहाँ पर 7 नहीं बन रहा, तो यह क्या है, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में बताया था 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछे तो उसको 7 में से घटा दो, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हो कि किसी डाइस का 5, 4, 6 ये फेस दे रखे हैं, ठीक है, ये ऐसे बंद कर लो इसको, ये डाइस ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये डाइस है एक, 5, 4, 6 इसके फेस पर अंक हैं, तो ये पूछ रहा है 5 के अपोजिट कौन सा होगा। देखो 5, 4, 9, 6, 4, 10, 5, 6, 5, 11,
तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज होगी तो सात में से घटा दो, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट 2, यानी कि 2 के यहाँ पर होगा, यहाँ इस तली पे 2 होगा, 5 के नीचे, बिल्कुल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत फलक परक ज्ञात करें, यानी 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो 6 की विपरीत पूछ रहा है, पहले हम देखेंगे कि कुछ डाइस कौन सी है, भाई स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो 5 और 2 7, पहले भी देखने को मिल रहा है, 5 और 2 क्या बन गए 7, यानी कि कौन सी डाइस होगी ये, नॉर्मल डाइस होगी। कौन सी डाइस होगी, नॉर्मल डाइस होगी, क्योंकि इनकी जो एडजेसेंट साइड है 5 और 2 वाली साइड, इनकी जोड़ क्या हो गए 7 हो गए, तो ये क्या है नॉर्मल डाइस होगी। जब नॉर्मल डाइस है तो मैंने बताया था कि नॉर्मल डाइस में हम क्लियरली नहीं बता पाते कि भाई किस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन ऑप्शन में तो दिया ही नहीं कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। हमने देखा कि क्या है नॉर्मल डाइस, और नॉर्मल डाइस में हम किसी भी फलक के अपोजिट नहीं बता सकते, इसका आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दे नहीं रखा, तो हम करेंगे कैसे, देखो भाई क्या पूछ रहा है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट, 6 के जो अपोजिट है वो 6 के अपोजिट 2 तो आ नहीं सकता, 2 आ सकता है, ये 2 तो साइड में है, साइड वाले फेस पर है, तो अपोजिट कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। 6 खुद तो है थोड़ी आएगा, 1 से 6 तक नंबर खुद होते हैं, तो खुद ही थोड़ी ना 6 के अपोजिट, ना 6 आ सकता और ना 5 आ सकता। देखो ये नहीं आ सकती, ये क्या नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 हो सकता है, नहीं, ऑप्शन कट गया। 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 तो हमें साइड में दिख रहा है, तो इसका अपोजिट कैसे आएगा, नहीं सकता। तो बचा है क्या, 4, तो यही हो सकता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमने देखा 5 तो भाई इसके साइड वाले फेस पर है, तो इसका अपोजिट इसके पीछे वाले फेस पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा 4। वैसे अगर इस ऑप्शन यहाँ पर 6 मान लो, यहाँ पर डी ऑप्शन दे देता, मान लो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या देता, यहाँ पर डी ऑप्शन दे देता ये सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम इसको टिक कर देते। ठीक है, लेकिन अब ऐसा दिया नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, सही। और डबल डाइस वाले टाइप को, यानी कि टाइप नंबर 2 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।